Hello बच्चों, let's read out the question. The question says that parthenogenesis does not play any role in organic evolution. This is just statement one. And the statement two says in parthenogenesis, females develop new organism without fertilization. So basically हमें यहाँ पे दो statement दिए हैं, statement one and statement two. And there are four options given. So option A says both statement 1 and statement 2 are correct. Option B says both statement 1 and statement 2 are incorrect, whereas option C says the statement 1 is correct, but statement second is incorrect. Option D says statement 1 is incorrect and statement second is correct. So basically दो statement दिए हैं and on the basis of these two statement हमें बताना है which one is correct, which one is incorrect या फिर दोनों ही सही हैं या फिर दोनों ही गलत। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा की कंसेप्ट। यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट होगा दैट विल बी आर पार्थेनोजेनेसिस। सो नॉर्मल अगर हम प्रोसेस देखें तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज अ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एंड मेल एंड फीमेल गैमेट हमारे आपस में कंबाइन होते हैं एंड जाइगोट बनाते हैं नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। बट पार्थेनोजेनेसिस में व्हाट हैपेंस दैट कि जो फीमेल बॉडी होगी, फीमेल बॉडी में जो एग होगा it will develop into new individual without fertilization. बिना fertilization के ही it will develop into the new individual. Such type of process where there is no fertilization, no fusion with the male gamete, that process is known as your parthenogenesis. और ये कहाँ पे देखने को हमें मिलेगा? It can be seen in your wasp, जो आपकी wasps होती हैं, bees होती हैं, and your turkey that is a bird. So these organisms show parthenogenesis जहाँ पे फीमेल जो बॉडी होगी उसके अंदर एग डायरेक्टली डेवलप होगा इनटू न्यू इंडिविजुअल एंड देयर विल बी नो मेल गैमेट इन्वॉल्व, कोई मेल गैमेट यहाँ पे होगा ही नहीं। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अब अगर हम पार्थेनोजेनेसिस के बारे में देखें तो यहाँ पे सिंस देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सो बेसिक सा बात है कि यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होगा ही नहीं। बिकॉज वी नो दैट कि इवोल्यूशन के लिए हमारा मेन जो पर्पस होता है, मेन जो रिक्वायरमेंट होता है दैट इज योर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और यहाँ पे अगर गैमेट्स का फ्यूजन ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे डीएनए में चेंजेस ही नहीं आएंगे। एंड इफ चेंजेस नहीं आएंगे डीएनए में से कोई भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा ही नहीं। बिकॉज फॉर इवोल्यूशन द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द मिक्सिंग ऑफ डीएनए। मिक्सिंग ऑफ डीएनए होगा तभी हमारे डीएनए के अंदर वेरिएशंस आएंगे एंड वेरिएशंस लीड टू द इवोल्यूशन। बट सिंस पार्थेनोजेनेसिस में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ दो डिफरेंट डीएनए का, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी आपका नहीं होगा। सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। सो स्टेटमेंट वन कहता है पार्थेनोजेनेसिस डज नॉट प्ले एनी रोल इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ दो डिफरेंट गैमेट्स का, केवल एक गैमेट से ही नया इंडिविजुअल बन गया। सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। स्टेटमेंट टू क्या कहता है? इन पार्थेनोजेनेसिस फीमेल डेवलप न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए। So correct option is A. I hope you understood the concept of parthenogenesis. Thank you.